जय जनार्दन दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रवेश द्वार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ये प्रवेश द्वार में एक कौन सी चार पदों में आपका प्रवेश द्वार नहीं आना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन देखिए, आपका जब भी आप घर बनाते हैं तो ज़िंदगी में एक ही बार बनाते हैं, और 15 लाख, 20 लाख, 25, 30, 40 लाख तक आप खर्चा करते हैं। तो ये एक ही बार अगर आपको घर बनाने का है तो देखिए, घर बनाते समय हमें वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, फिगर में तो आपको जो फिगर में दिया हुआ है, लिख के रखा हुआ है, तो फिगर में आपको बहुत सारे पढ़ के भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बेड कहाँ होना चाहिए, औषधालय कहाँ हो, तिजोरी कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, हमारा टॉयलेट बाथरूम के लिए कौन सी जगह उचित है, बेड के लिए कौन सी जगह उचित है। ये फिगर में भी आपको मालूम हो जाएगा। फिर भी देखिए, आपका घर बन रहा है तो घर बनाते समय कम से कम 10-15 मिनट दीजिए। ये 10-15 मिनट में आपको इस घर के अंदर सूर्य कोण क्या होता है, चंद्र कोण क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है, नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है, दिशाओं को कितना महत्व है, दिशाओं के लिए हम क्यों इतना महत्व देते हैं, और हमारा घर वास्तु के अनुसार क्यों बनना चाहिए, इसके बारे में हम जब सोचते हैं, सोचना ही चाहिए, तब आपका घर वास्तु के अनुसार बन जाएगा। लेकिन उसमें अगर आपका प्रसन्नता नहीं रहेगी, सुख शांति नहीं मिलेगी, उसके बाद में अगर आप आपका वास्तुशास्त्र के बारे में सोचते हैं तो ये बात गलत है। देखिए, आपके घर में आपको हमेशा शांतता होनी चाहिए, अशांत नहीं घर नहीं होना चाहिए, सौख्य मिलना चाहिए। घर में गट कटकटी, भांडन तंटा नहीं होना चाहिए, पैसों की भयंकर टंचाई आ जाती है, व्यापार उद्योग व्यवसाय में अपयश आ जाता है, नौकरी बढ़ती नहीं मिलती है, नौकरी कभी कभी चली भी जाती है, पैसा टिकता नहीं है, खर्चा बढ़ जाता है, घर में तनाव का वातावरण बढ़ जाता है, वंश खंडन होता है, अपयश हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। उसके बावजूद हम सोचते हैं कि हमारे घर में हमारा घर वास्तु के अनुसार नहीं होगा, हमारे घर में वास्तु दोष है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम नशा करके अगर घर में आने लगते हैं तो भी हमारा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ये तो आप जानती ही है। इसीलिए आपको आपका घर जब बनाते, घर बनाते समय हमारे घर में हमारी प्रसन्नता कैसी रहेगी, हमारे घर में पैसा कैसे टिकेगा, हमारे घर में अगर प्रसन्नता रहेगी, सुख शांति रहेगी, हम चैन से जिएंगे, तो हम हमारे व्यवसाय में मन लगाएंगे, नौकरी में मन लगाएंगे, पैसा भी अच्छा आ जाएगा, सुख शांति मिलेगा। देखिए, ये सभी ऊपर का जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, बेड बनाओ, टॉयलेट बनाओ, किचन बनाओ, ये सभी चीज़ें बनाते समय हम दिशाओं के अनुसार उचित सलाह देने वाला जो शास्त्र होता है, उसी को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र आपको उचित सलाह ही देगा। कभी भी आप वास्तुशास्त्र के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हो तो ये वास्तुशास्त्र आपको कभी भी दिशाओं के अनुसार उचित सलाह देगा। तो उसी को आप वास्तुशास्त्र कहते हैं। ये वास्तुशास्त्र हमें खुद नहीं लिखा है, ये वास्तुशास्त्र के बहुत सारे जानकार थे पहले। शौनक ऋषि, गर्ग ऋषि, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र, नारद, बृहस्पति, भृगु, अत्रि ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे। विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र लिख के रखा है। ग्रंथों में हमारे लिए ये वास्तुशास्त्र लिख के रखा है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जहाँ भी है प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के सामने हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई फ्लैट खरीदी करते हैं, और फ्लैट खरीदी करते समय भी आप कम से कम ये इतना चीज़ें तो देख लेते हैं वास्तु के अनुसार कि हमारा प्रवेश द्वार के सामने बाथरूम तो नहीं है, हमारे किचन के अंदर टॉयलेट तो नहीं है, हमारा पूजा घर बेड के अंदर तो नहीं बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें आप देखते हैं कि नहीं देखते? जब ये चीज़ें आपको मालूम पड़ेगा, जहाँ प्रवेश द्वार के सामने बाथरूम होगा, किचन में अगर टॉयलेट बनेगा, या बेड में आप पूजा घर बनाओगे, ऐसे ऐसा फ्लैट तो आप लेंगे ही नहीं, कभी नहीं लेंगे। इसीलिए आप फ्लैट लेंगे तो भी वास्तु के बारे में जानकारी लेंगे, घर बनाएंगे तो भी वास्तु के बारे में जानकारी लेंगे। इसीलिए देखिए, वीडियो में आपके लिए ये सब मैं लिख के रखा हूँ, इसीलिए ये आपको बहुत आसान तरीके से मालूम पड़ जाएगा। फिर भी आपको मैं चंद्रकोण क्या होता है, सूर्यकोण क्या होता है, इसके बारे में भी आज थोड़ी सी जानकारी दूंगा। 10-15 मिनट, 10 मिनट दीजिए, ज़्यादा नहीं लूँगा आपका। ये वास्तु के निर्माण करते समय क्या कहा होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी तो लिया ही है, लेकिन शास्त्र के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लीजिए। 10 मिनट का जाएगा आपका, लेकिन घर बनाते समय आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, और घर बनाने के बाद में भी
उस घर में अगर आपको प्रसन्नता नहीं होगी तो आपका घर बना के कुछ फायदा ही नहीं है। देखिए पहले तो प्रवेश द्वार के बारे में हम सोचते हैं कि प्रवेश द्वार देखिए यहाँ ये पूर्व दिशा है। पूर्व में हमें इंद्र भगवान का स्वामित्व मिलता है और सूर्य ग्रह की कृपा मिलती है, इसीलिए पूर्व से हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। धन संपत्ता, राजकारण, समाजकारण सभी चीज़ों का हमें यहाँ से फायदा हम ले सकते हैं, उपभोग ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए उत्तर की बाजू ये आता है तो उत्तर की बाजू में भी हमें कुबेर भगवान का स्वामित्व होता है, बुध ग्रह की कृपा होती है, इसीलिए उत्तर की बाजू में हमें बहुत सारी सुख, शांति, समाधान और सबसे ज़्यादा हमारी संपत्ति, धन दौलत सब उत्तर के बाजू में आता है, क्योंकि कुबेर भगवान का स्वामित्व होता है। उसी तरह पश्चिम की बाजू में ये जो सेंटर में पश्चिम की बाजू में आता है वरुण भगवान का स्वामित्व आता है और शनि ग्रह की कृपा होती है, इसीलिए पश्चिम का बाजू भी हमें हमारे लिए उचित है। लेकिन कोई कोई पद आते हैं, ये भी समझो कि ये सेंटर है या वरुण भगवान का स्वामित्व है, लेकिन उसके ही बाजू में बगल में असुर भगवान का स्वामित्व है। ये असुर भगवान बोला तो ये राक्षसी वृत्ति के होते हैं, इसीलिए हमारा प्रवेश द्वार यहाँ नहीं जाना चाहिए, इसके हम फिक्र लेना है। दक्षिण की बाजू में देखेंगे तो दक्षिण की बाजू में हमें यम भगवान का स्वामित्व होता है और यह हमें मंगल ग्रह की कृपा मिलती है। और मंगल के साथ साथ देखिए निवृत्ति कॉर्नर में भी राहु और केतु की कृपा होने के कारण बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का सामना होता है, इसीलिए निवृत्ति कॉर्नर में हमें 0% सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वास्तु में क्या किया हुआ है देखिए, अभी ये होगा है दिशाओं के बारे में, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसी तरह ये उपदिशा होता है आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति। अभी इसमें हमें क्या करना चाहिए कि ये जो हमारा घर बन रहा है इसका तो पहले सेंटर निकालना चाहिए। अगर सेंटर निकालते हैं तो आपको ब्रह्मस्थल की जानकारी मिल जाती है। ये जहाँ ब्रह्मस्थल का हमें पवित्र रखना है। ये ब्रह्मस्थल के ऊपर हमारा कोई भी बांधकाम नहीं आना चाहिए, फुटिंग नहीं आना चाहिए, कॉलम नहीं आना चाहिए, बांधकाम नहीं आना चाहिए, कोई भी लोड नहीं देना है। इसलिए आज के फ्लैट में भी जब प्लान निकालते हैं तो सेंटर में ऐसा पैसेज रखा जाता है कि ये पैसेज के माध्यम से हमें हॉल से किचन में जा सकते हैं, हॉल से हम बेड में जा सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा ब्रह्मस्थल का भी पवित्र हम रख सकते हैं। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि जो ये हमारा घर बनाते हैं तो घर बनाते समय पहले सेंटर निकाल लेते थे, सेंटर में तुलसी वृंदावन बना लेते थे और इसका पवित्र रखते थे। उसके बगल में 5-5, 6-6 फीट की, 7 फीट की जगह छोड़ देते थे और इसी के अंदर क्या करते थे, नहाने का जगह बना लेते थे, कपड़ा धोने की जगह बना लेते थे और उसके बाजू में चारों तरफ से एक वरांडा बना लेते थे। तो ये वरांडा का उपभोग क्या लेते थे, भोजनालय के लिए उपभोग होता था, बैठने उठने के लिए उपभोग हो जाता था, मेहमान भी आ जाते थे। और उसके चारों तरफ से देखिए ये जो रूम बनाया जाता था, ये रूम के लिए बाहर से भी खिड़की मिल जाता था और अंदर से भी खिड़की मिल जाता था, या आकाश तत्व मिल जाता था, बहुत सारा लाइट प्रकाश का उपभोग लेते थे। इसीलिए ये जो घर है ये 100% वास्तु के अनुसार बन जाता था। लेकिन आजकल हमें क्या हो गया है कि हमें प्लॉट लेना पड़ता है। प्लॉट होता है 30x40 का, 30x50 का, या कंजेस्टेड प्लॉट होते हैं और वो प्लॉट के अंदर जब हम घर बनाते हैं तो हम इतना सारा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अभी हमारा घर बनाते समय हम क्या करते हैं कि सेंटर में पैसेज रख देते हैं और चारों तरफ से हमारा छोटा सा पैसेज रखते हैं और उसके बावजूद हमारा बेड बनाया जाता है, किचन टॉयलेट बनाया जाता है, किचन बनाया जाता है, पूजा घर बनाया जाता है और रास्ते के बाजू में हमारा प्रवेश द्वार दिया जाता है। अभी देखिए प्रवेश द्वार 4 पदों में कौन सी नहीं देना है और क्यों नहीं देना है। ये जो प्रवेश द्वार है ये 4 पद ऐसा है कि ये 4 पदों में देना ही नहीं है। देखिए ईशान्य कॉर्नर में या उत्तर से भी हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पूर्व से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, या हमें 100% सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसी के कारण हमें यहाँ जल तत्व भी होता है और ईश्वर भगवान का स्वामित्व होता है, शंकर भगवान का स्वामित्व होता है। इसीलिए हमें एक पद में पूर्व के बाजू में भी प्रवेश द्वार देना नहीं है और उत्तर के बाजू में भी यहाँ हमें प्रवेश द्वार देना उचित नहीं है। उसी तरह पश्चिम की बाजू में वायु कॉर्नर में हमें वायु तत्व मिलता है। वायु तत्व और जल तत्व इनका विरोधाभास होता है। वायु से जल का उड्डयन होता है और अग्नि का जलना शुरू हो जाता है। तो ये वायु जो है, वायु जल का भी विरोधक है और अग्नि का विरोधक है। यह अग्नि भड़काता है और जल को उड़ा देता है।
इसीलिए ये वायु पद में भी हमारा उत्तर के बाजू में प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए और पश्चिम के बाजू में भी प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ किचन रहेगा, कहीं भी किचन रहेगा, लेकिन यहाँ अगर प्रवेश द्वार बना लेते हैं तो प्रवेश द्वार बहुत बड़ा होता है, 7/3 का होता है, 7/4 का होता है। तो जितना भी सकारात्मक ऊर्जा जैसे वहाँ से प्रवेश करती है, उसी तरह वायु भी यहाँ प्रवेश करेगा आपके और अग्नि को समर्थन करेगा। इसीलिए हमें वायु कॉर्नर में भी हमारा प्रवेश द्वार नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह देखिए नकारात्मक ऊर्जा जहाँ होती है, यह है नैऋत्य कॉर्नर। ये नैऋत्य कॉर्नर में हमें 100% नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। तो हमारे दरवाज़ा तो इसी काम का है कि हमें सारा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत लाना है। तो यहाँ अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो हमें तो यहाँ नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत हमारे घर के अंदर आ जाएगा। इसीलिए नैऋत्य कॉर्नर में भी हमें पश्चिम की बाजू में भी प्रवेश द्वार नहीं देना है और दक्षिण की बाजू में भी प्रवेश द्वार नहीं देना है। तो प्रवेश द्वार के लिए जो भी पद हमारे लिए उचित है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अभी उत्तर की बाजू में अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो देखिए कुबेर भगवान का स्वामित्व होता है, मंगल ग्रह की कृपा होती है। तो यहाँ हम उत्तर की बाजू में मध्य से लेके यहाँ तक जहाँ हमारा मुख्य भगवान का स्वामित्व होता है और भल्लाट भगवान का स्वामित्व होता है, यहाँ सेंटर में सोम भगवान का स्वामित्व होता है। तो उत्तर के बाजू में धन दौलत संपत्ति का बहुत सारा स्रोत होता है, सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो हमारा प्रवेश द्वार यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। यहाँ भी देगा तो भी चलेगा। या आदित्य भगवान का स्वामित्व है, लेकिन हमें ईशान्य कॉर्नर में नहीं देना है। उसी तरह जैसे कि पूरब की बाजू में भी देखिए, पूरब की बाजू में पूरब मध्य से लेके ईशान्य तक इसको उच्चम स्थान कहते हैं, क्योंकि ये उच्चम स्थान इसीलिए यहाँ 100% सकारात्मक ऊर्जा आती है। और पूरब मध्य से लेके अग्नि कॉर्नर तक नीचम स्थान दिया है। ये नीचम स्थान में हमें 50% सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए हमारा प्रवेश द्वार कभी भी पूर्व मध्य से लेके उत्तर की तरफ जयंत पद आता है और यहाँ इंद्र भगवान का पद आता है, आदित्य पद आता है। ये 3-4 पदों में हमारा प्रवेश द्वार देंगे तो उचित रहेगा, लेकिन इस कॉर्नर में भी नहीं देना है और पूर्व मध्य से लेके दक्षिण की तरफ हमारा प्रवेश द्वार नहीं आना चाहिए। उसी तरह दक्षिण की बाजू में देखिए, दक्षिण की बाजू में यम भगवान का स्वामित्व होता है, मंगल ग्रह की कृपा होती है। तो यह हमारा सेंटर में प्रवेश द्वार नहीं होगा। और देखिए अग्नि कॉर्नर में 50% सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन नैऋत्य कॉर्नर में हमें 0% सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण या दक्षिण मध्य से लेके नैऋत्य तक हमें नीचम स्थान दिया हुआ है और दक्षिण मध्य से लेके अग्नि कॉर्नर तक हमें उच्चम स्थान दिया हुआ है। ये उच्चम स्थान में हमारा प्रवेश द्वार आना चाहिए। उच्चम स्थान में प्रवेश द्वार देने के लिए यहाँ हमें गृहक्षेत्र भगवान का स्वामित्व मिलता है और यहाँ विथत भगवान का स्वामित्व मिलता है। तो अग्नि पद छोड़ के ये 3 पदों में हमारा प्रवेश द्वार दे सकते हैं, लेकिन यम पद में भी हमारा प्रवेश द्वार देना नहीं है। यह आता है पितर आता है, मृग आता है, भृंगराज आता है, गंधर्व आता है। तो ये राक्षसी वृत्ति होता है, यहाँ भी हमारा प्रवेश द्वार नहीं देना है। पश्चिम की तरफ का अगर प्रवेश द्वार दे सकते हैं, पश्चिम की बाजू में आपका रोड आता है, तो पश्चिम की तरफ देखिए ये सेंटर में आता है वरुण भगवान का स्वामित्व। यहाँ सेंटर में आपका प्रवेश द्वार बहुत सारे उचित है। अगर यहाँ से दक्षिण की तरफ जाओगे तो दक्षिण में आपका नैऋत्य कॉर्नर में पितर का पद छोड़ के ये 3 पदों में आपका प्रवेश द्वार दे सकते हैं। अभी यहाँ आता है पुष्पदंत और सुग्रीव, यहाँ भी आपका प्रवेश द्वार देना उचित रहेगा। लेकिन पश्चिम की बाजू में यहाँ 50% वायु कॉर्नर में 50% सकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए यह उच्चम स्थान दिखाया हुआ है। ये वशिष्ठ ऋषि के अनुसार दिया हुआ है उच्चम और नीचम। वशिष्ठ ऋषि का कहना है कि उच्चम में आपका प्रवेश द्वार होना चाहिए, लेकिन अभी विश्वकर्मा क्या कहते हैं कि यहाँ असुर भगवान का स्वामित्व होता है, असुर यानी राक्षसी वृत्ति होता है, इसीलिए यहाँ हमें प्रवेश द्वार नहीं देना है। तो पश्चिम मध्य में दे सकते हैं और पश्चिम मध्य के दक्षिण बाजू में भी आपका प्रवेश द्वार उचित रहेगा। अभी ये हो गया प्रवेश द्वार के बारे में। देखिए अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारा वास्तुशास्त्र के बारे में मैं हमेशा जानकारी देता ही रहता हूँ। और दूसरा एक ऐसा है कि आपका अगर छोटा बड़ा कोई भी प्लॉट होगा, आपके प्लॉट के हिसाब से उत्तर मुखी घर कैसे होना चाहिए, दक्षिण मुखी कैसे होना चाहिए, पश्चिम मुखी कैसे होना चाहिए,
और पूर्व मुखी कैसे होना चाहिए, 1 BHK 2 BHK, बहुत सारे प्लान आपके प्लॉट के हिसाब से, प्लॉट छोटा हो बड़ा हो अदर प्रॉपर्टी साइड में हो, उसके हिसाब से प्लान निकाल के मैंने मेरे चैनल पे डाल दिया हुआ है। मेरा चैनल आप देख सकते हैं। देखिए उसके बाद में अगर अभी चलते हैं लिविंग के बारे में। अगर दक्षिण से आपका प्रवेश द्वार है तो आप यहाँ पश्चिम में लिविंग दे सकते हैं, और पूर्व के बाजू में यहाँ आग्नेय कॉर्नर है, या आप पार्किंग बना सकते हैं। पार्किंग के लिए वास्तु के अनुसार एक आग्नेय कॉर्नर उचित है और वायु कॉर्नर उचित है। तो देखिए अगर आपका दक्षिण के तरफ से अगर प्रवेश द्वार होगा तो या आप लिविंग बना सकते हैं, आपका किचन आप वायु कॉर्नर में बना सकते हैं अगर दक्षिण मुखी घर होगा तो। उसके बावजूद अगर पूर्व मुखी अगर घर होगा तो आपका हॉल यहाँ बना सकते हैं ईशान्य कॉर्नर में, पूजा घर भी यहाँ बना सकते हैं, और आपका टॉयलेट और बाथरूम दक्षिण की तरफ भी बना सकते हैं, उत्तर की तरफ भी बना सकते हैं, पश्चिम की तरफ भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर उत्तर से प्रवेश द्वार होगा तो उत्तर से प्रवेश द्वार देने के बावजूद आपका लिविंग यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बेड बना सकते हैं, या तो पार्किंग भी बना सकते हैं। और देखिए पश्चिम की बाजू में भी आप बेड्स बना सकते हैं, निवृत्ति कॉर्नर में भी बेड बना सकते हैं, और अटैच टॉयलेट बाथरूम अगर बनाना चाहते हैं तो बेड के लिए अटैच टॉयलेट बाथरूम भी आप बना सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम के लिए आपको दक्षिण की बाजू में गंधर्व और भृंगराज ये 2 पद दिया हुआ है। यम पद भी चलेगा और यम पद भी चलेगा, गंधर्व पद भी चलेगा और भृंगराज भी चलेगा। उसी तरह उत्तर के बाजू में सेंटर का सोम पद छोड़ के आपका टॉयलेट की बाथरूम यहाँ भी बनाएंगे तो भी चलेगा। अभी किचन हो गया, टॉयलेट हो गया। अभी पश्चिम की बाजू में अगर आपको प्रवेश द्वार आता है तो पश्चिम की बाजू में भी आप प्रवेश द्वार देने के बावजूद आप यहाँ वायु कॉर्नर में आपका लिविंग बना सकते हैं, दक्षिण की बाजू में बेड बना सकते हैं, सीढ़ी बना सकते हैं, या तो आपका किचन अग्नि कॉर्नर में बना सकते हैं, और पूजा घर ईशान्य कॉर्नर में बना सकते हैं। इसी तरह प्रवेश द्वार के ऊपर आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए और लिविंग कहाँ होना चाहिए और किचन कहाँ होना चाहिए, आपके प्रवेश द्वार के ऊपर बहुत सारा डिपेंड हो जाता है। अगर आपका प्रवेश द्वार दक्षिण में रहेगा तो आप यहाँ किचन तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्लॉट लंबा ज़्यादा होगा तो या आप पहले पार्किंग बनाइए उसके बाद किचन बनाइए, और पार्किंग देके या आपका लिविंग इस निवृत्ति कॉर्नर में आएगा तो भी चलेगा। ये निवृत्ति कॉर्नर में जब लिविंग बनाते हैं तो ये दिन में लिविंग रात में बेड, इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह पश्चिम प्रवेश द्वार अगर होगा तो पश्चिम की बाजू में भी यह आपका लिविंग बन जाता है। अगर दिन में इसका लिविंग का यूज़ करते हैं और नाइट में बेड का भी यूज़ कर सकते हैं तो भी यह लिविंग आपका चल जाएगा। देखिए वास्तु के बारे में आपको पूरी जानकारी देना ज़रूरी था, इसीलिए मैं आपको पूरी वास्तु के बारे में जानकारी दिया। उत्तर की बाजू में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ क्यों लगाना है, दक्षिण की बाजू में छोटी छोटी खिड़कियाँ क्यों लगाना है, और अपना प्रवेश द्वार जो होता है प्रवेश द्वार में भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आने के लिए प्रवेश द्वार कहाँ होना चाहिए इसके बारे में भी आप जानकारी लिया। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।